सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। ग्रुप डी मैथ के नंबर सिस्टम का ये तीसरा वीडियो है और इस तीसरे वीडियो में भी हम नंबर सिस्टम ही देखेंगे। नंबर सिस्टम से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? 25/9/2018 शिफ्ट 1 माने फर्स्ट शिफ्ट को पूछा गया ये सवाल। ऑप्शन ए है 4th रूट 1024, 10th रूट 1024, रूट 1024 और 5th रूट 1024। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पहले जान लीजिए। वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, शर्त यह है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q बराबर नहीं हो 0 के, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब p/q का मतलब होता है जितनी भी, अब देखिए ये सब घनमूल उसका निकल जाना चाहिए, वर्गमूल निकल जाना चाहिए, चाहे ये जो टोपी पहना हुआ है ये सब निकल जाना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या होंगी, ना तो परिमेय संख्या नहीं होंगी। तो आइए देखते हैं। पहले 1024 ही है सब, तो 1024 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 1024 2 से करते हैं 1024 का तो 512 हो जाता है। फिर 2 से करते हैं तो 256 हो जाता है। फिर 2 से करते हैं तो एक बार में 2 दूनी 4 128। फिर 2 से करते हैं तो 64 बार में हो जाता है। फिर 2 से करते हैं तो 32 बार में हो जाता है। फिर 2 से करते हैं तो 16 बार में हो जाता है। फिर 2 से करते हैं तो 8 बार में हो जाता है। फिर 2 से करते हैं तो 4 बार में हो जाता है। फिर 2 से करते हैं तो 2 बार में हो जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये 2 की पावर 10 हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर 10 हो जाता है, यानी कि 10 बार लिखा हुआ है 2। तो अब इसका मतलब तो होता है 1/10, पहले ऊपर वाले का। इसका मतलब होता है 1/4, इसका मतलब होता है 1/10, इसका मतलब होता है 1/2। यहाँ पे 2 छिपा रहता है मित्रों, यहाँ पे 2 छिपा रहता है। यहाँ इसका मतलब होता है 1/5। अब जरा देखिए, 10 से 10 कट गया, इसका आंसर 2 आ गया। 5 बार में कट गया, 2 की पावर 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 हो गया। गिनिए ना, ये 5 बार में कट गया 2 से, तो 2 की पावर 5 हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 हो गया। 5 से कट गया 2 बार में, 2 दूनी 4, ये 4 हो गया। लेकिन ये नहीं कट रहा है, 2 5, 2 की पावर 5/2 हो जा रहा है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो ये पूरा बाहर नहीं निकल रहा है। कौन सा? 1/4, यानी कि ऑप्शन ए सही है। बस इस तरह से, क्योंकि हमने आपको समझाया है सब ऑप्शंस को, इसलिए इतना समय लगा, आप तो तुरंत बना लीजिएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 वाला प्रश्न मित्रों 25/9/2018 को न पूछ के 27/9/2018 को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। 25/9/2018 को ये वाला प्रश्न पूछा गया है शिफ्ट फर्स्ट में, वो 27/9/2018 को पूछा गया था। खैर, ये है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या? 25/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया है। 3rd रूट 2 यानी कि क्यूबिक रूट 2, क्यूबिक रूट 2 - 2
क्यूबिक रूट 8 माइनस 2, क्यूबिक रूट 4 माइनस प्लस 4, क्यूबिक रूट 12 प्लस 1, ये है यहाँ पे। अब देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा और भाग भी अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या हो दूसरी अपरिमेय संख्या हो, इनका जोड़, घटाव, गुणा, भाग किसी भी प्रकार का मेल जो होता है इनमें से वो अपरिमेय संख्या ही देता है। अब आइए देखते हैं, अगर इनमें से ये अगर परिमेय संख्या निकली तभी परिमेय संख्या होगा, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये इधर वाली तो परिमेय संख्या है। सभी परिमेय संख्या के साथ अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, चाहे भाग किया जाए तो वो अपरिमेय संख्या ही देता है। तो इसलिए हम देखते हैं। अब देखिए 2, ये तो अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका तो निकलेगा नहीं, तो ये तो हमारा होगा नहीं परिमेय संख्या। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 1/3। अब ये कट गया तो ये तो 2 निकल के आया -2 यानी कि 0, ये हो गया। अब हमको देखने की जरूरत नहीं, 0 एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन बी ही सही है। देखा कितनी आसानी से हो गया। आइए देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? 22/9/2018 शिफ्ट सेकंड में, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अब अपरिमेय संख्या है तो देख लेते हैं इसमें, जिसका भी ऊपर वाला ये टोपी हट जाए वही होगा। ये 4th रूट 4 है, 3rd रूट 8, क्यूबिक रूट 8 है, स्क्वायर रूट 16 है और 6th रूट 1 है। ठीक, तो आइए देखते हैं। अब देखिए इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 2, ये 4 है 1/4 तो नहीं कटेगा, ये इतना ही रह जाएगा। तो ये क्या होगा, यही अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो 2 की पावर 1/2 का मतलब होता है √2, तो ये नहीं हो पाएगा। तो हम कहेंगे कि पहला वाला। अब जब एक मिल गया तो दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना ही आसान है और तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब देखिए ये जब है इसका मतलब होता है 2 की पावर 2 और इसका मतलब होता है 1/4। जरा काट दीजिए तो 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/2 किसी प्रकार से बाहर नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक मिल गया तो बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है? 25/12/2018 शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ये ऑप्शन आपके सामने है। तो आइए देखते हैं, जिनका वर्गमूल निकल जाए पूरा मतलब दशमलव में न निकले वही परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, नहीं तो अपरिमेय संख्या। मतलब जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है, ये तभी हमने देखा ही है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं 5184 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं, तो सब निकाल के देखना पड़ेगा आपको भाग विधि से। अब ऐसी कोई संख्या खोजते हैं कि उतना का पढ़ा उतना ही बार पढ़ें, तो 51 आ जाए, नहीं तो उससे जस्ट कम रहे, ज़्यादा नहीं। ये तो अपने वर्गमूल वाला जानते ही होंगे आप। तो 7 7 49, ये देखिए 7 बार में ये जोड़ देते हैं और ये यहाँ से 2 बार में करते हैं। 49 2 51, अब 4 देखिए। अब फिर यहाँ पे कुछ भी रखेंगे, जैसे 1 रख देंगे तो 141 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 142 हो जाएगा। तो अगर 1 रखेंगे तो 141 में 1 से गुणा करना पड़ेगा, 2 रखेंगे तो 142 हो जाएगा, 142 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी संख्या रखें यहाँ पे कि उससे उतनी ही बार गुणा करें तो 284 जाए। तो 2 रख देते हैं, देखिए 2 रख देते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 कट गया। तो ये 72 आ गया इसका, यानी कि 72 का स्क्वायर है ये, इसका वर्गमूल आ गया 72। अब वैसे ही 4 4 6 5 का करना होगा। फिर पीछे से टोपी पहनाते हैं 2 2 का, वर्गमूल वाला आपको देखना होगा वीडियो। अब देखिए फिर कोई ऐसा पहाड़ा खोजते हैं, कितना का पहाड़ा उतना ही बार पढ़ें तो 44 आ जाए। तो 6 6 36, 7 7 49, 49 ज़्यादा है जबकि 36 कम है, तो 36 लेंगे तो 6 बार में 6 6 36। अब 6 जोड़ भी देते हैं तो 6 6 12 हो जाता है। यहाँ से घटाते हैं 44 में 36 तो 8 आता है, ऊपर से 6 5 दोनों एक साथ उतरेगा, जोड़ा है ना इसलिए एक साथ उतरेगा। अब यहाँ पे कुछ भी रखेंगे, जैसे 1 रखे तो 121 को 1 से गुणा करना पड़ेगा, इतना आएगा नहीं आएगा। 2 से गुणा करेंगे इतना तो 122 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 122,
122 में 2 से गुणा करेंगे इतना आएगा, नहीं आएगा। 3 रखेंगे 123, 123 में 3 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा, नहीं आएगा। ऐसे ही खोजते हैं हम कि क्या रखें तो हो जाए। अब देखिए 6 रखते हैं तो 126, 126 में 6 से गुणा करते तो 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 और 1 7, 756 कम हो जाता है तो 7 रख के देखते हैं। 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, 7 कम 7 और 1 8, 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, 7 कम 7 और 1 8, ये ज़्यादा हो जाता है। 7 रखना तो ज़्यादा हो जा रहा है, 6 रखना है तो कम हो जा रहा है, यानी इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब और कोई देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि और कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, और अगर सही भी होगा तो क्वेश्चन गलत होगा, तब भी हमको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही है। अब दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा? 6/12/2018 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। ऑप्शन ए है 46, 2 32, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, जो भी है आपके सामने लिखा हुआ है। तो वही अब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वही जिनका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या, जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या। चूंकि परिमेय संख्या पूछा है तो ये सबका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 46 2 32, पीछे से जोड़ा लगाते हैं, देखते हैं। अब 2 दूनी 4 होता है तो इसलिए 2 लेंगे, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 जोड़ देते हैं तो 4 हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, ऊपर से 62 उतरेगा। अब यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 42 का पढ़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए 1 रखते थे। 41 का पढ़ा 1 बार पढ़ना पड़ेगा, 41 में 1 से गुणा करना पड़ेगा, 41 आ जाएगा। घटा दीजिए, 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक, 21। अच्छा, यहाँ पे 1 जोड़ देते हैं तो ये 42 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो उतना से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं तो देखिए 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 चौका 20 और 1 21, कम हो जा रहा है। कितना कम हो रहा है? तो 7 कम हो रहा है। यानी अगर 7 कम होता तो इसका वर्गमूल निकल जाता, लेकिन खैर हमको तो ये बताना नहीं है कितना कम होगा तो वर्गमूल निकलेगा या कितना जोड़ा जाए तो वर्गमूल निकलेगा। लेकिन अगर 426 करके देखते हैं तो क्या होता है? तो 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 चौके 24 और 1 25, 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 चौके 24 और 1 25, 256। ये 256 तो है नहीं, 256 करें 2500, 2556, 2556 तो है नहीं, ये तो 2132 है। तो यानी कि ये किसी भी तरीके से परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। अब 46 233, 46 232 जब नहीं तो 46 233 भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए अब तो सीधे इतना जोड़ना पड़ेगा, ये ज़्यादा है तो 1 2 ज़्यादा से नहीं होगा, अब सीधे काम करेगा। हमें कितना ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा इसमें? तो 4 2 4, 424 ज़्यादा होगा। अब ये 424 और जोड़ेंगे तभी ये वर्ग इसका निकल सकता है, तो ये भी नहीं है। अब निकालते हैं इसका 1 4 4, 3 टाइम 4 है ना, और 8, तो इसको ऐसे कर दीजिए, निकालिए। 1 1 जा 1, तो ये 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, ये खत्म हो गया, 4 4, तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। चलिए ये खत्म हो गया, तो 4 और 2 24, ये खत्म हो गया, ये ऊपर से होता है 48। अब यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो 200 कुछ हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा, ये 48 ही है, तो इसका मतलब इसमें भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो बच गया ये, तो बिल्कुल यही आंसर होगा। अब आइए इसका निकाल के भी दिखा देते हैं। 2 2 5, पीछे से मान लीजिए 1 1 से कर देते हैं, तो एक बार में तो ये 2 हो जाता है, ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रखा जाए कि 224 हो जाए, तो 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 बार में रखते हैं। 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, क्योंकि 9 रखेंगे तो 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 26 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 12, तो यानी 8 हो जाएगा,
और ये 1 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। यहाँ पे 8 जोड़ दीजिए तो 8 8 16 2 और 1 3। अब यहाँ पे उतरेगा 2 5, तो 5 रख के देखते हैं क्या हो जाएगा। क्या 5 5 25, 5 6 30 और 2 32, 5 3 15 3 18, बिल्कुल हो गया। तो ऑप्शन डी ही सही है। बस इतना ही आसान है, बिल्कुल बनेगा। आप कोशिश कीजिए वर्गमूल निकाल के, लेकिन ये देखना पड़ेगा, थोड़ा वर्गमूल निकालना आपको सीखना पड़ेगा। वर्गमूल वाली विधि, वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालना हमने आपको बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं और देखना चाहिए, आपको ज़रूरी है। एग्ज़ाम निकालना है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम सिर पर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 6 है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कभी अपना वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि कैसा हम बता रहे हैं, क्या कमी है। और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यह है प्रश्न संख्या 6 मित्रों। निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? 4/12/2018 को थर्ड शिफ्ट में ये पूछा गया था। ऑप्शन ए है 336, ऑप्शन बी है 344, ऑप्शन सी है 320, ऑप्शन डी है 324। अब जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वही तो परिमेय संख्या होगी। तो हमको पता है कि 324 जो है 18 का वर्ग है, यानी कि इसका वर्गमूल 18 होगा। तो जब हमको पता चल ही गया कि 324 18 का वर्ग है तो हम और किसी को क्यों देखें। इसके लिए आपको मित्रों, इतनी जल्दी देखने के लिए आपको कम से कम 50 तक वर्गमूल याद रखना होगा। 50 तक, 1 से 50 तक की संख्याओं का वर्गमूल याद कर लें। ये तो आपको याद करना होगा, ठीक। हमेशा ट्रिक ही काम नहीं देती है, कभी कभी बहुत डीप पढ़ा हुआ भी काम देता है। खैर आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।